मेरे प्रिय आत्मन, मेरे जागृत स्वरूप, शांति का अनुभव करो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और उस असीम ऊर्जा को महसूस करें जो इस समय आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आप यहाँ केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं हैं। आप उस परमात्मा का एक अंश हैं जो इस पृथ्वी पर अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने आया है। एक मन के मायाजाल से मुक्ति। अक्सर हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। हम कल की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में इस कदर उलझ जाते हैं कि वर्तमान की इस सुंदर धारा को देख ही नहीं पाते। याद रखें, विचार केवल बादल हैं। जैसे आकाश बादलों से नहीं बदलता, वैसे ही आपके विचार आपकी वास्तविकता नहीं हैं। अहंकार का त्याग, मैं नहीं कर पा रहा हूं, यह अहंकार है। मुझसे नहीं होगा, यह भी नकारात्मक अहंकार है। बस यह कहें, ईश्वरीय शक्ति मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। 2 विफलताओं का आध्यात्मिक अर्थ। आप जिसे असफलता कहते हैं, प्रकृति उसे रीडायरेक्शन, दिशा परिवर्तन कहती है। जब एक रास्ता बंद होता है, तो वह आपको किसी ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ने का संकेत है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के उन हिस्सों को हटा देता है जो काम के नहीं हैं, वैसे ही समय और संघर्ष आपके व्यक्तित्व के फालतू हिस्सों को काट रहे हैं ताकि आपके भीतर का देवत्व बाहर आ सके। 3 ऊर्जा का केंद्र। आपका विश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में मत्था टेकने से कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना तब तक स्वीकार नहीं होती जब तक वह आत्मविश्वास की भाषा में न कही जाए। संकल्प। सुबह उठते ही यह न कहें कि आज कितनी मुश्किलें हैं, बल्कि कहें, आज मुझे सेवा और विकास का एक और अवसर मिला है। धैर्य। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। 4 कृतज्ञता का जादू। हम उन 99 चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं और उस एक चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। जिस दिन आप धन्यवाद कहना सीख जाएंगे, उस दिन दरिद्रता, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सांसों के लिए धन्यवाद दें। इस शरीर के लिए धन्यवाद दें। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया। 5 कर्मयोग। आपका वास्तविक धर्म कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका अर्थ केवल काम करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म में डूब जाना। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कर्ता नहीं रहते, आप माध्यम बन जाते हैं। और जब माध्यम शुद्ध होता है, तो परिणाम दिव्य होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी है। आप वही दिया हैं। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो कभी नहीं बुझता। आप